हेलो दोस्तों, डिकोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 16 डीआई में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने 1 to 15 डीआई नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। जो 15th डीआई था वो भी बहुत अच्छा डीआई था, आप सीख सकते हो वहां से। आगे बढ़ते हैं। आरआरबी क्लर्क 10th of August 2024 स्लॉट सेकंड का सेकंड डीआई अब हम देखने वाले हैं। बार चार्ट दिया है, नंबर ऑफ फ्रूट केक सोल्ड, नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड। देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि जो ब्लू लाइन से ब्लू बार है वो नंबर ऑफ फ्रूट केक सोल्ड है, एंड जो हमारा रेड है वो नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड है। अब हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखो 0 to 15 गए हैं, तो या तो 4 लाइन होती है या तो 5 लाइन होती है बीच में, 4 स्पेसेस या 5 स्पेसेस। 4 स्पेसेस होगी तो 15 को 4 स्पेस से कैसे डिवाइड करोगे? वो तो होगा नहीं। यानी कि चॉकलेट केक्स तो पॉइंट में तो नहीं आ सकते। इसका मतलब ये जो लाइन होगी वो 5 ही लाइन होंगी या 5 ही हिस्से बनेंगे। देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 ही पार्ट बनेंगे। इसका मतलब 0 to 15 में 5 पार्ट बन रहे। 15 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 3, यानी कि एक लाइन की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। एक लाइन की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। यहाँ लिखते हैं 120, यहाँ तो 90 ही है, यहाँ 60, यहाँ देखो यहाँ भी 45। यहाँ कितनी बन रही है हमारी वैल्यू? ये जो 105 है उससे 2 लाइन कम है। इसका मतलब 3 3 6 कम है। 105 माइनस 6 कितना आएगा? 99 आएगा। यहाँ देखो इसमें मुझे लगता है 2 लाइन ज्यादा है 135 में, तो यहाँ 141 आएगा। यहाँ तो 135 ही है, एंड ये वाली जो है वो कितनी है? 150 है। यहाँ देखो ये यहाँ से 150। ओके, ये वैल्यूज मैंने निकाल दिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट केक्स सोल्ड इन बेकरीज BCD। फ्रूट केक्स बोला है, फ्रूट केक्स मीन्स ये वाला पहला वाला पार्ट BCD, यानी कि ये 60, 99 एंड डी में कितने हैं? 135। इन तीनों का एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? 130, ये 99 में इसमें से एक दे देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 34। अब देखो 200 प्लस 60 प्लस 30 90, 200 प्लस 200 290, 294 आएगा ना? ये 294 आएगा मुझे लगता है, डिवाइडेड बाय 3। ओके, 294 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। फिर से एक बार देखो, 99 में इसमें से एक ऐड किया तो 100 हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा, ये 134 हो जाएगा। 100 प्लस 100 200, 60 प्लस 30 90, 290, एंड ये वाला 4 294 डिवाइडेड बाय 3 किया तो कितना आएगा? 3 इंटू 9 आता है 27, एंड 24 27, 2 बच गया। 24 3 इंटू 8, यानी कि 98 हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 294 डिवाइडेड बाई 3 करना था। 3 इंटू 9 किया तो हमारा 27 बनता है। 2 कैरी होगा, 2 इंटू 24, 3 इंटू 8 24, यानी कि 98 हमारा यहाँ आंसर बन गया। आगे अब देखो, ये डेटा थोड़ा सा निकाल के मैंने रख लिया है आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए। ऐसे ही आपको निकालना है, क्योंकि हर बार आप ऐसे ऐसे नहीं देख सकते। पहले आपको पेज के ऊपर लिखना ही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं लिखते, वो बोलते हैं कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। लेकिन प्लीज कोशिश करो स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट करो, लिखो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन, लास्ट का एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें पांचों का एवरेज पूछा जाएगा, 4 या 5 संख्या का एवरेज पूछा जाएगा। वहां दिक्कत आती है, वहां से फिर लिखना, उसमें टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। इन बेकरी डी के बारे में बोला जा रहा है। ओके, ये जो चॉकलेट केक इज सोल्ड फॉर रुपीज, चॉकलेट केक है जो है वो 200 को सोल्ड हुआ पर चॉकलेट केक। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड ईच फ्रूट केक इज सोल्ड फॉर 400। ओके ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय बेकरी डी फ्रॉम सेलिंग अ चॉकलेट केक्स टू फ्रूट केक्स। यहाँ क्या करना था? टोटल निकालनी नहीं थी। 150 इंटू 200, ये हो जाता है इसका सेल, यानी कि चॉकलेट केक्स का। एंड ये जो 135 है इंटू 400, ये बन जाता है हमारे फ्रूट केक का सेल। इसका मतलब है 200, 1 and 2, 1 सॉरी 200 में 1:2 में कटा। अब देखो यहाँ
यहाँ देखो ये 15 के टेबल में आता है 15 इंटू 9 एंड 15 इंटू 10। 9 इंटू 2 किया तो सॉरी ये तो 2 से कटेगा 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 1 5:9 हमारा यहाँ आंसर बन गया। क्या किया समझ में आया? इन बेकरी डी ईच चॉकलेट केक सोल्ड फॉर, ये चॉकलेट केक 200 का है, इसका टोटल रेवेन्यू यही होगा, इसका टोटल रेवेन्यू यही होगा। 200 को 400 से कट किया तो यहाँ 1:2 आया, यहाँ 10:9 आया, फिर 2:, यहाँ 5 कट हुआ 5:9। ऐसे ही आंसर निकालते हैं। थोड़ा सा गंदा दिखेगा लेकिन ऐसे ही आंसर जल्दी जल्दी निकाला जाता है। मेरा तो रफ शीट बहुत गंदा दिखता था। The total number of cakes sold by bakery A is what percent? Okay. देखो टोटल नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी ए के टोटल नंबर ऑफ केक्स 120 प्लस 90 कैसे करते हैं? 120 प्लस 100 करते हैं 220, उसमें से 10 माइनस करते हैं, इसका मतलब 210 के बारे में बोला जा रहा है। इज व्हाट परसेंटेज मोर, कितना मोर है देखेंगे, पहला कितना मोर है देखते हैं फिर परसेंटेज देखेंगे। और लेस देन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट केक सोल्ड बाय बेकरी बी, बेकरी बी के टोटल नंबर ऑफ केक्स है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट केक सोल्ड बाय बेकरी बी। फ्रूट केक्स बेकरी बी की कितने हैं? 60 है। 60 से 210 कितना ज्यादा है? 60 से अगर 100% ज्यादा मीन्स कितना होगा? 120 होगा। 60 से 200% ज्यादा मीन्स कितना होगा? 180 होगा। 6 इंटू 3 किया ना हमने, यानी कि 100% ज्यादा मीन्स 120। फिर अगर बोला 200% ज्यादा मीन्स और 60 ऐड किया तो 180, इसका मतलब 200% ज्यादा तो है ही। 180 के बाद और कितना हो रहा है? 180 के बाद 30 डिवाइडेड बाई 60, इसका मतलब ये तो हाफ दिख रहा है, इसका मतलब 200% पहले ही था, ये 50%, इसका मतलब 250%। ओके, इसका यानी कि इसको कैसे निकाल सकते हो? 0 से 0 गया, 3 इंटू 2, 3 इंटू 7, 7/2 निकालना है। 7/2 100 का कितना होता है? 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 50, 7 इंटू 5 कितना आता है? 35। 350% टोटल, अगर 350% है इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा, 100% से कितना ज्यादा? 250% ज्यादा। ओके, नहीं तो इसका आंसर निकालने का दूसरा तरीका क्या? 7 2 से, 7 जो है 2 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है किसके ऊपर? 2 के ऊपर। फिर ये निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं निकालना है। आप कोशिश करो क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम तो ऐसे निकालो कि 210 एंड 60, हमारा दिमाग चलना चाहिए कि 60 इंटू डबल किया तो 100% मोर, और एक बार 60 ऐड किया तो 200% मोर, यानी कि 180 तक जाने के लिए 200% मोर। ऊपर वाला 30 डिवाइडेड बाई 60 क्या है तो इसका मतलब हाफ ही तो है, तो हमारा 250% यहाँ हमारा आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस, find the difference between the total number of chocolate cakes sold by bakery BCD, chocolate cake sold by BCD। यहाँ हमारा वो वाला तरीका काम आएगा ऐसा लग रहा है। together to the total number of fruit cakes sold by ABC, fruit cake sold by ABC, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला था आपको? कंप्लीट टोटल करनी नहीं है, हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले तो ये 150 दिख रहे हैं, 150, ये 120 को कैंसिल करते हैं और यहाँ लिखेंगे 30। ओके ठीक है चला। अब क्या करेंगे, ये 141 जो है ना उसमें वो 99 कैंसिल करेंगे। 99 एंड 141 में कितना डिफरेंस आता है? एक एंड 41, यानी कि 42 का डिफरेंस आता है। ठीक है सर, 42 का डिफरेंस आता है, यहाँ भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, ये 45 एंड ये 30 एंड यहाँ है 60। 45 में इसमें से 15 अगर ऐड किया, 45 प्लस इसमें से 15, यहाँ बाकी 15 लिख लेते हैं। 45 में 15 ऐड किया 16 आएगा, ये 60 को ये 60 कट हो जाएगा, तो 42 प्लस 5 यानी कि 57 हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया। फिर से एक बार देखो, ये था 45, ये था 141, ये था 150 एंड ऊपर था 120, 60 एंड 99। पहले यही निकालते हैं कि 99 एंड 141 में कितना डिफरेंस आएगा। 99 प्लस 100 एंड वो 41, यानी कि यहाँ बचेगा हमारा, इस साइड बचेगा हमारा 42। अब ये 150 एंड 120 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ हमारा बचेगा 30। ओके ठीक। फिर हम 45 में यहाँ का 15 ऐड करेंगे जो कि बन जाएगा 60, और यहाँ 15 बचेगा
60 को ये वाला 60 कट करेंगे एंड 42 प्लस 15 हमारा कितना 57 हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, रेशो। Find the ratio between the total number of cakes sold by bakery D, total number of cakes sold by bakery D, 150 plus 135। 150 में 2 अगर ऐड किया तो 250 और 30 ऐड किया तो 280, 280 में 5 ऐड किया तो 285। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो डबल वाला दिख रहा है, मुझे डबल वाला दिख रहा है। टू द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी बी, बेकरी बी के टोटल नंबर ऑफ केक्स 60 प्लस 40 कितना आता है 105। ओके ठीक है, अब डबल करते हैं। 28 का डबल डबल 8 इंटू 8 16 यानी कि 56, यानी कि ये आएगा 57 एंड ये 10.5 का डबल 10 का डबल 20 आता है यानी कि 21। यहाँ तो हमें मिल गया। वो 57:21 तो नहीं है, 3 से कटेगा, देखो 3 से कट रहा है। 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 1 3 एंड बच गया 27, 3 इंटू 9 27। इसका मतलब 19:7 हमारा यहाँ आंसर मिल गया। आप बोल सकते थे कि यहाँ सर 5 से भी कट सकता था, तो 5 इंटू 5 आता, 5 इंटू 7 ही आता, लेकिन डबल करने से डायरेक्ट मिलता है। डबल करने की कोशिश करो, हर बार डबल करो, जब जब 5 दिखेगा डबल करना है, आंसर आपके सामने जल्दी आ जाता है। 19:7 हमारा आंसर। DEB DC, DEBD। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड थोड़ी बहुत दिक्कत होती है यार, मैं मराठी हूँ एंड मैं हिंदी में जब कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ, तब दिक्कत आती है। एंड अगर आपको लगता है कि, यानी कि मैं मेरा 100% देने की कोशिश करता हूँ, मैं सिखाते टाइम 100% पुट करने की कोशिश करता हूँ कि इसका इजिएस्ट वे आपको बताया जाए, लेकिन कभी कभी होता है मुझसे कि वो वर्ड्स फंबल हो जाता हूँ, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, टाइप करके जाना वीडियो को। एंड अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।